हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके दिसंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखेंगे दिसंबर का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, कैसी वाइब्स रहेंगी दिसंबर मंथ की, आप किस ऊर्जा में रहने वाले हैं और आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा, हम सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस, सॉरी नॉट टाइमलेस, ये जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, माँ बाबा गुरु जी डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि इस वीडियो को देख रहे हैं। दिसंबर मंथ से रहने वाला है। डिसरप्शन, वाओ, ओके। विजडम, लव बिगिंस, एस ऑफ कप्स, ये है एस ऑफ कप्स, ये है द हायरोफेंट, ये है द टावर। Recognition and rewards, harmony, दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पर आपके लिए, ट्रिम्पेंट, सक्सेस और फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, जो कि एस ऑफ सोर्ड्स है और फोर ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये है लवर्स, माय गॉड। लिब्रा तुला राशि, तो ये दिसंबर मंथ जैसे कि आपके और डिवाइन के बीच में खींचातानी चल रही है इस महीने। ये जो मंथ है ना, आप कह रहे हो कि नहीं मुझे मेरे जोन को नहीं छोड़ना, डिवाइन कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, आप कह रहे हो नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, वो कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं नहीं तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर आना ही पड़ेगा, तुम्हें कुछ अलग हट करके करना ही पड़ेगा, ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें ये एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो वो है ना कि एक जैसे कि यूनिवर्स कुछ ऐसा कर रहे हैं, डिवाइन आपके साथ इस महीने कुछ ऐसा कर रहे हैं
जो आपकी सोच को, आपकी थिंकिंग को पूरी तरीके से बदल रहा है। डिस्रप्शन का कार्ड है, टावर का कार्ड है, जैसे कि आप अंदर से बदल रहे हो, आपकी सोच बदल रही है। और ये जो बदलाव है, ये जो शिफ्ट है, ये जो चेंज आएगा, ये आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है, आपके हार्ट चक्रा को ओपन कर रहा है, आपको आपके ट्रू सेल्फ के साथ, आपकी खुद की सच्चाई के साथ रूबरू कर रहा है। इस टाइम पीरियड में आप अपने आप को जानोगे। अब आप खुद सोचिए कि पहला कार्ड ये आपकी ओवरऑल आपके मंथ की ऊर्जा है, ठीक है, जो कि है टावर का कार्ड। और उसके बाद के कार्ड्स आप देख रहे हो, हायरोफेंट, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। इतने पॉजिटिव कार्ड्स कैसे आ रहे हैं? क्योंकि ये जो चेंज है, ये अनकंफर्टेबल फील होगा आपको, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ओ ये क्या हो रहा है, ओ ये कैसे मैं करूं, इसको कैसे करूं, इस काम को कैसे मैं कर सकता हूं, इस पाथ पर मैं कैसे चल सकता हूं, मुझे नहीं पता। बस आपको जिसे उठा करके छोड़ दिया जाएगा कि तुम्हें ये करना है। कुछ ऐसी परिस्थितियों में आपको इस महीने डाला जा रहा है लिब्रास, जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ है। जिस चीज़ को करने से ना आप कतरा रहे हो, जिस चीज़ को करने से आप डर रहे हो, ठीक है, और इंट्यूटिवली आप जानते हो कि आपको करना क्या है, आपकी पोटेंशियल क्या है, लेकिन वो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है, अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं है, अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है, डाउट्स बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से कि ये खींचातानी चलेगी कि आपको उठा करके डायरेक्टली, जो कि आपके लिए वो एक सेकंड के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि आपके लिए एक टावर की ऊर्जा हो सकती है कि ओ मुझे यहाँ पे, मुझे कहाँ लाके खड़ा कर दिया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्राउड से डर लगता है, आपको भीड़ से डर लगता है, आपको स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया, 100-200 लोगों के बीच में जाके लाके खड़ा कर दिया, चलो स्पीच देनी है अब तुम्हें। तो अब आप सोचो कि ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं। तो वो वाली एनर्जीज आपके लिए थोड़ी होगी, लेकिन हाँ ये जो है ना, मतलब आप भी ज़िद्दी हो, आप भी बहुत ज़िद्दी हो। आप ज़िद्दी ये हो, आप ये कह रहे हो नहीं 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 मुझे चेंज नहीं चाहिए, नहीं मुझे नहीं करना है, नहीं। आप वो डाउट्स आपके अंदर जैसे भर भर के है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इस चीज़ को लेकर के, ये कोई जो भी चीज़ है ना, इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंस आपका इतना लो है ना कि आप ढीठ और ज़िद्दी बन रहे हो कि नहीं मुझे इस चीज़ को नहीं छोड़ना, नहीं मुझे वो एक्शन नहीं लेना, नहीं मुझे घबराहट हो रही है, नहीं मैं वो नहीं कर सकता। और डिवाइन भी आपको पकड़ के टावर की ऊर्जा आ रही है जैसे कि वो बस धक्का दे देंगे, जाओ, और आप एकदम अचानक से चौंकने वाले हो, ये क्या हो गया, ये मेरे साथ क्या हो गया, मुझे तो जिस चीज़ से मैं डर रहा था या डर रही थी, मुझे तो वहीं लाके खड़ा कर दिया। तो ऐसा कुछ इस महीने आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने साथ, ठीक है। और बट ये आपको खोलेगा, ये आपके नज़रिए को बदलेगा, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस को लेकर के आएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इस डिस्ट्रप्शन के नीचे ही ना रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जीज है, कि जब आपको धकेला जाएगा ना ऐसी स्थिति में, तो आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल करने वाले हो, आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल करने वाले हो, आप खुद को शाबाशी दोगे, क्योंकि यहाँ पर इस एनर्जी के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, आप ओपन हो जाओगे, आपका हार्ट चक्र खुल जाएगा समझ रहे हो। तो मतलब आप समझोगे कि ओके, ये जो मैं जिस चीज़ से डर रहा था ना, मतलब ये मेरे लिए थी, ये मेरी पोटेंशियल थी, जिसमें बस मुझे डाल दिया। ओके, ये वो वाली एनर्जीज है, जैसे कि आपको पहले तैरना आता था, उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ कि आप तैरना भूल गए, आप स्विमिंग भूल गए, और आपको दोबारा से यूनिवर्स ने, मतलब भूल नहीं गए, आपको डर, आपको एक फोबिया हो गया कि आपको स्विमिंग नहीं करनी है, और आपको यूनिवर्स ने दोबारा से पानी में फेंक दिया कि जाओ मतलब खतरा आपके सामने आ गया, आप मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन। अगर मैं टावर की एनर्जीज लूँ तो जैसे कि आपकी नाव गई और वो डूब गई, अब आपको तैरना ही पड़ेगा, अब हाथ पैर चलाने ही पड़ेंगे, तो वहाँ जा कर के वो फियर भी निकल जाएगा कि ओके ये तो मेरा फोबिया था, ये रिलीज हो गया, थैंक गॉड मैंने इसे फेस करा। वो वाली एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आ रही है। और जो मतलब ये
मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यस डेफिनेटली फिजिकल है, कुछ लोग रिवॉर्ड लेंगे शाबाशी मिलेगी। और जैसे कि आपके मतलब ये कोई खूबी है आपकी लिब्रास, ये कोई खूबी है, मतलब आपको नवाजा जाएगा। मतलब ये से यूनिवर्स आपको क्राउन पहना रहे हैं, आप एक जैसे किंग और क्वीन हो, ठीक है। ये आप इस चीज़ में आपको महारत हासिल है या फिर इस चीज़ का आप एक्सपर्ट हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये हायरोफेंट की भी एनर्जीज है, एक गुरु की एनर्जीज है, एक्सपर्ट की एनर्जीज है, तो आप इसमें एक्सपर्ट हो, तो आपको इसीलिए इसमें धकेला जा रहा है। शायद आप अपनी पोटेंशियल को नहीं जान पा रहे हो, शायद आप अपनी एक्सपर्टीज को नहीं पहचान पा रहे हो, आपको डर है, ओके। जैसे कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन उनका डर हो सकता है, लेकिन आपको धकेल दिया जाएगा लोगों के बीच में, जाओ बोलो। और जब आप बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि लोग आपको देखते ही रह जाएंगे। तो वो एप्रिसिएशन आपके लिए यहाँ पर आ रही है, और डेफिनेटली ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, आपके लिए क्राउन है। बट ये थोड़ा सा इंस्टेंट होगा, थोड़ा सा झटके से होगा, थोड़ा सा आपको थोड़ी देर के लिए अनकंफर्टेबल करेगा, घबराहट में डालेगा, ठीक है। ये वो एनर्जीज है, जैसे कि ये एक इस तरह से एनर्जीज है कि आपकी तरफ एक गुगली फेंकी गई है और आपको अब देखना कैसे हैंडल करना है, ठीक है। ये वो वाली है कि यूनिवर्स आपकी तरफ एक गुगली फेंक रहे हैं और आप उसको आप उसको खेल रहे हैं, ठीक है, और बेस्ट शॉट दे रहे हैं आप अपना। ये वो वाली एनर्जीज है आपकी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और आप भी जो है यहाँ पर विजडम की एनर्जीज है इस महीने, आप भी मतलब जैसे कहते हैं डिवाइन के साथ। देखो ये कार्ड मेरे लिए डिवाइन कनेक्शन की बात करता है। आप जैसे कि डिवाइन पर ना आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है। बस एक होता है ना कि आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो, वो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, ठीक है। बट वो एक फियर, एक अंदर वो जो बैठा हुआ है ना, वो आपका डिवाइन इस समय निकालेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, यूनिवर्स पर आपका विश्वास नहीं है, नहीं, आपका विश्वास है और आपकी कनेक्टिविटी भी बहुत स्ट्रांग है। मतलब आप बहुत क्लोज हो उनके, ये मतलब वो वाली बात है कि आप डायरेक्ट आप बात करते हो, डायरेक्ट आपको मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, आप समझते हो। विजडम का कार्ड है, हायरोफेंट की ऊर्जा है, इट मीन्स कि आप उनके मैसेजेस को रिसीव कर पाते हो, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है, ठीक है। आप उनके मैसेजेस को रिसीव कर पाते हो, चाहे वो किसी बुक्स के माध्यम से हो, ग्रंथ के माध्यम से हो, वीडियोस के माध्यम से हो, मैसेजेस के माध्यम से हो, डाउनलोड्स के माध्यम से हो, किसी चाहे वो आपके फीलिंग हो, सेंसेस हो, मतलब आप उनके मैसेजेस को रिसीव करते हो, ठीक है। और ये मंथ भी आप बहुत कनेक्टेड हो, बट वो इसी वजह से वो आपके कुछ अंदर के फियर को, आपके अंदर कुछ है जो आप लेकर के चल रहे हो, कुछ पिछड़ी हुई सी चीज़ आप लेकर के चल रहे हो, कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसा क्लिक है जो आप लेकर के चल रहे हो, डाउट आप लेकर के चल रहे हो, उसको खींच करके बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर हीलिंग है उस एक डिजीज की, मैं उसको डिजीज बोल रही हूँ, मैं उसको आपके लिए आपका एक वुंड, आप मतलब वो आप पर इतना, मतलब आपकी खूबी इतनी है कि वो एक चीज़ ना बहुत ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है आपके जीवन में, वो आपके पाथ्स को ब्लॉक कर रही है, वो आपके ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रही है, समझ रहे हो आप, आपको पूरी तरीके से ब्लॉक कर रही है। बट वो रास्ता खुलेगा डिवाइन की मदद से, यहाँ पर डिवाइन हेल्प है, यहाँ पर डिवाइन हेल्प है आपके लिए। रेडी तो आप भी हो अंदर से, आपकी इंट्यूशन जानती है, आपका दिल जानता है, आप अंदर से जानते हो, आप भी रेडी हो। बट वो एक फियर है ना, वो आपको पीछे खींचता है, और उसी फियर को निकालने वाले हैं इस महीने लिब्रास डिवाइन आपके जीवन से। और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है मेरे ख्याल से, ठीक है। अभी सुनने में डर लग रहा है, जब होगा तो भी डर लगेगा, बट जब हो जाएगा तो बस हो ही जाएगा, ठीक है। वो वाली एनर्जीज है आपके लिए यहाँ पर। और वाह, ये हार्मनी का कार्ड है, हालांकि ये रिश्ते को बता रहा है, मैं इस पर बाद में आऊँगी, बट ये सबसे ज़्यादा मुझे यही बता रहा है हार्मनी का कार्ड, ये लवर्स की एनर्जीज, यू आर ऑन द राइट ट्रैक,
ठीक है। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। बस इसी तरीके से आगे करते जाओ। बस एक स्टॉपर सा आएगा, एक स्टॉपर कह सकते हैं हम, एक खाई सी आएगी, उसे भी आप कवर कर जाओगे, उसे भी आप जंप कर जाओगे। ठीक है, आप बिल्कुल सही पाथ पर हो, आप बिल्कुल अलाइनमेंट में आगे बढ़ रहे हो। इस समय आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में हो। चैनलिंग भी आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त हो रही होगी। मैसेजेस जैसे यूं 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 आप रिसीव कर रहे हो। ये कार्ड मुझे विजडम के नीचे ये कार्ड आया है हार्मनी का, जैसे कि आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपनी ही हायर सेल्फ से आप कनेक्ट हो रहे हो, आप अपनी ही ट्रू सेल्फ से आप इस महीने कनेक्ट होगे। ये मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग, आपका स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। अगर मैं स्पिरिचुअल बात कर रही हूँ, स्पिरिचुअल लेवल पर इतना बदलाव होगा जो आपके फिजिकल रिल्म में, मतलब इस 3D वर्ल्ड में बहुत इफेक्ट डालेगा। ठीक है, जिस वजह से कि आप अपने जीवन में कोई एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लोगे, जिस वजह से कि आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, या फिर कोई एक मतलब बेहतरीन आइडिया आपको यहाँ पर क्लिक होने वाला है। और ये अल्टीमेट जिसे कहते हैं ना, वो स्टेबिलिटी का कार्ड है। ये मेरे लिए ये कार्ड जैसे कि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लेकिन इसमें जो है 10 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। ये फुलफिलमेंट की बात कर रहा है, ये इमोशनली फुलफिलमेंट की बात कर रहा है। अंततः जैसे वो चीज़ आपको मिल रही है, कुछ ऐसा खजाना आप यहाँ पर पा रहे हो इस महीने, जिसकी खोज में आप बहुत लंबे वक्त से थे। मैं अगर एक एग्जाम्पल यहाँ पर इजीली देना चाहूँ आपको, तो वो ये है कि आप बहुत लंबे समय से कोई एक काम तो कर रहे हो, आप अर्निंग भी बहुत अच्छी कर रहे हो, बट एक सेटिस्फेक्शन नहीं है अंदर से, वो एक खुशी नहीं है आपके अंदर से। बट इस महीने कुछ ऐसा होगा कि आप उस ट्रैक पर आओगे, उस काम को आप करोगे, या उस तरह से आप करोगे, या उस जगह पर आप आ जाओगे जहाँ आप वो सेटिस्फेक्शन को आप फील करने वाले हो, जो मिसिंग है अभी आपके अंदर। अभी आप खाली खाली सा फील कर रहे हो, बट वो कप, वो जो खालीपन है वो आपका भरेगा इस महीने। यहाँ पर भी रेनबो है, यहाँ पर भी रेनबो है। तो ब्लेसिंग्स तो भाई आपकी तरफ बहुत भर भर कर आ रही है। सेलिब्रेट आप करोगे, सेलिब्रेशन जिसे कहते हैं कि अपने आप में आप कंप्लीट हो, चाहे ये रिश्ते को लेकर के है, करियर को लेकर के है, मतलब जो चीज़ आप चाहते हो। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है आपके अकॉर्डिंगली, ये एक स्पिरिचुअल तरह से मैं आपको मैसेज दे रही हूँ गाइस। मतलब ये लवी बडी वाली एनर्जीज नहीं दे रही हूँ मैं, ठीक है। मतलब आज कोई, कल कोई, परसों कोई, ठीक है, वो वाली एनर्जीज नहीं है ये बहुत ही सीरियस एनर्जीज हैं। तो उस लेवल से थोड़ा सा बाहर आओ। वाह, मैं आगे देखना चाहती हूँ। अच्छा, आपके लिए देखते हैं रिश्ते कैसे रहेंगे, रिलेशनशिप्स, सॉलिट्यूड, ये ऐसे करके आया। ओके, लेट्स सी। सॉलिट्यूड, प्रॉस्पेरिटी बिगिन, दैट इज वाई ऐसे आया। ओके, मूविंग ऑन, अथॉरिटी, फर्टिलिटी, स्टैंड योर ग्राउंड। देखिए लिब्रा, ये जो बहुत मुश्किल था मुझे ये रीड करना भी आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने ना आप रिश्तों के लिए अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप उन पर फोकस्ड नहीं हो। आप दिसंबर मंथ में ना अकेले रहना ज़्यादा पसंद करोगे, ओके।
आपको रहेगा कि मुझसे ज़्यादा कोई बात नहीं करे, सोशल नहीं होना चाहोगे आप, ठीक है, अपने में रहना पसंद करोगे। ये हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि आपके लिए जो डिस्ट्रप्शन की एनर्जीज आई है और यहाँ पर सॉलिट्यूड की जो ऊर्जा कह रही है ना कि ये वक्त है इंट्रोस्पेक्ट करने का, ये वक्त है आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, ये वक्त है आप अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हो, ये वक्त है आप अपने लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। दैट इज़ वाई मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला कि मैं यहाँ पर ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर के अभी नहीं, मैं बहुत स्पिरिचुअल लेवल पर यहाँ पर बात कर रही हूँ। उस लेवल की यहाँ पर एनर्जीज आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रही है। तो रिश्तों को लेकर के अगर मैं बात करूँ तो अभी आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो ज़्यादा रिश्ते में, जिसे कहते हैं ना कि आप थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करोगे। आप चाहोगे कि हाँ मैं अभी अकेला रहूँ या अकेली रहूँ, मैं अपने पर फोकस करूँ। जो चीज़ चल रही है ना अभी आपके अंदर, जिसे कहते हैं कि जो आइडिया या जो बदलाव आपके अंदर आ रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ना जब टावर की एनर्जीज होती है इंटरनल लेवल पर है, ओके, इंटरनल लेवल पर जब ऐसी एनर्जीज आती हैं ना तो उस समय आप ऐसी एनर्जीज में नहीं होते हो कि आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, लोगों के साथ बात कर रहे हो। ऐसे टाइम में जब आप अंदर से बदल रहे होते हो तो ऐसे टाइम में आप प्रेफर यही करते हैं कि मैं अपने आप से कनेक्ट हूँ, मैं डिवाइन से कनेक्ट हूँ, क्योंकि उस समय क्वेश्चंस बहुत चल रहे होते हैं, उस समय मूड स्विंग्स बहुत चल रहे होते हैं, उस समय बहुत जैसे हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हम कैसे चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है, मतलब वो वाली एनर्जीज, कभी खुशी कभी गम वाली एनर्जीज, ठीक है। तो मूड स्विंग बहुत होते हैं, फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं। तो आप भी कुछ इसी तरह की ऊर्जा में रहने वाले हो, जिस वजह से कि आप अभी रिश्तों के लिए इस महीने रेडी नहीं हो या फिर उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, और ना मैं उनमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ देख रही हूँ कि हाँ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो या कुछ कर रहे हो। अभी आप ये कह रहे हो अभी मुझे टाइम चाहिए, अभी मुझे टाइम चाहिए, अभी मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ और अभी मुझे जो मेरे अंदर चल रहा है पहले मैं उसमें बैलेंस आना चाहता हूँ, ठीक है। बेसिकली आप उस ट्रांसफॉर्मेशन, उस बदलाव, उस चेंज के दौर से आप जा रहे हो। तो इस समय आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे ही नहीं रिश्तों में, टैप इन करोगे ही नहीं रिश्तों में, आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अकेलापन भी ना आप थोड़ा मिस करोगे। आपको चाहिए कि इस वक्त में मैं अकेला रहूं, लेकिन वो एनवायरनमेंट शायद आपको मिले नहीं, समझ रहे हो, वो एनवायरनमेंट शायद आपको मिले नहीं, जिस वजह से कि यहाँ पर ना मूविंग ऑन की एनर्जीज है कि आप कहीं में भी आप किसी टूर पर आप चले जाएं, हॉलीडे प्लान आप कर लें जहाँ आप सिर्फ अकेले जा रहे हैं, जहाँ सिर्फ आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर माय डियर, इसको जो मैंने क्लियर किया तो यहाँ पर अथॉरिटी एंड फर्टिलिटी, जो कि एम्परर और एम्प्रेस दोनों की एनर्जीज है, जिसमें कि आप इस सिचुएशन में ना आप अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ऊर्जा को, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, राइट, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पर आप खुल रहे हो, आप ओपन हो रहे हो अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स को लेकर के, आप रोशनी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। बट ये जो बदलाव है ये ईजी नहीं है। तो इस बदलाव में आप बस अपने आप से कनेक्ट होना चाहोगे। ये आपकी चॉइस होगी इस महीने कि मुझे मेरे साथ रहना है, मुझे सिर्फ अपने आप से कनेक्ट होना है, मैं किसी के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है अभी मुझे सिर्फ अकेला छोड़ दो, कोई फैमिली प्लानिंग है बाद में देखा जाएगा, बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इस लवी डवी मूड में हो नहीं इस महीने। अभी आप ये कह रहे हो कि फ़िलहाल मेरा कब भर जाए, दिन में आगे प्यार बरसाऊँगा, दिन में आगे मतलब आगे जो है बढ़ूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे मेरा कप फिल करने की ज़रूरत है, मुझे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ये वक्त मेरा है। तो इस वक्त में मैं सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने वाला हूँ। वो थॉट में, वो एनर्जीज में आप लोग बेसिकली यहाँ पर इस महीने रहने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर ना आपकी करियर के रिगार्डिंग, बेसिकली करियर के रिगार्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर स्पेसिफिकली आपके करियर के रिगार्डिंग, मनी को लेकर के आपके लिए पोर्टल ओपन हो रहा है, ठीक है, जो बहुत बड़े बदलाव को लेकर के यहाँ पर आएगा आपके जीवन में। तो अभी आप पूरी तरीके से वहीं पे ही फोकस्ड हो, ठीक है। तो रिश्तों के लिए आप अभी अवेलेबल हो नहीं ठीक है। अभी आप कह रहे हो कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी थम जाओ यहाँ पर, अभी मतलब रिश्तों में भी टैप इन नहीं, अभी सिर्फ मैं अपने ऊपर फोकस करूँ इस महीने, ठीक है।
जिस वजह से कि थोड़ा आपकी रिश्तों में ना इस महीने, यस, 7 ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा है यहाँ पर, तो रिश्तों में थोड़ी अनबन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। थोड़ा सा तनाव आपको देखने को मिल सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे आसपास के लोग इस समय मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। ये आपके मूड स्विंग्स की वजह से भी होगा, ओके। आप बहुत जल्दी चिढ़ जाओगे, चिड़चिड़ाहट आएगी, इरिटेशन आएगी। मैं कह रही हूँ ना, अंदर से जब आप बदल रहे हो, ये शुरू के 7 से 10 नो 15 दिन की एनर्जीज मुझे लगभग मिल रही है, 7 से 15 दिन, ठीक है। शुरू के 7 से 15 डेज आपके लिए ज़्यादा ऐसा रहेगा कि आप थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे, ठीक है। 16 तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, खासकर वो जो इवेंट मैं आपके लिए बोल रही हूँ, जो इंस्टेंट कुछ झटका चेंज, झटके से डरना मत, बहुत पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है आपके लिए। 16 नंबर, ठीक है, 16 या 7 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 7 से लेकर 16 के बीच का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उस टाइम पीरियड पर ये इवेंट हो सकता है, तो ये बहुत स्पेसिफिक रहेगा। तो आपको इस टाइम पर ऐसा लगेगा कि मुझे मेरे आसपास के लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं रहे हैं, ठीक है, मेरी इमोशंस को समझ नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ें चलेंगी आपके रिश्तों को लेकर के, ओके। तो इस चीज़ से घबराना नहीं, ज़्यादा इस चीज़ से ज़्यादा घबराना नहीं है। ये सिर्फ एक फेज़ है, ये एक वक्त है, ये भी निकल जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि सॉलिट्यूड के बाद ना 9 नंबर का कार्ड, इसके बाद 10 नंबर की ऊर्जा आती है, ठीक है, जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। डोंट वरी, ये परिस्थिति बदल जाएगी, ओके। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है आपको, ये एक टाइम है, ये भी निकल जाएगा, ओके। लेट्स सी, माय गॉड, ये कार्ड मुझे लेना चाहिए था। सोलर प्लेक्सस का कार्ड आया था, लेकिन वो रिवर्स में आया था। दैट इज वाई जो मैं आपको बोल रही थी कि थोड़ा सा ना आप लोअर वाइब्रेशन में आप जा रहे हो, लो कॉन्फिडेंस में आप उस चीज़ को लेकर के। मैं वैसे आपको नहीं बोल रही कि आप लो कॉन्फिडेंस में हो, वैसे आप आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, बट जब उस फियर की बात आती है ना, उस चेंज की बात आती है, उस आउट ऑफ द बॉक्स करने की बात आती है, आपके कंफर्ट जोन को छोड़ने की बात आती है, तो वो जो फियर आता है ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर आया था। आपके करियर को लेकर के क्या मैसेज है? चूज वाइजली, यस माय डियर। ऑप्शंस आ रहे हैं आपके लिए। करियर के लिए कैसा रहेगा दिसंबर मंथ, क्या आ रहा है करियर में? हार्टिक एंड लॉस, इट्स ओके। थ्रोट चक्र, माय गॉड, आप हो गया हार्टिक एंड लॉस। इसमें हंसने वाली क्या बात है? आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो क्या? नो माय डियर, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। कहने का मतलब कुछ ऐसी चीज़ होनी जिससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हो, थोड़ा दुखी हो सकते हो, आपको झटका लग सकता है, पर वो आपको आपकी सच्चाई से रूबरू कराएगा, आपको आपके ट्रुथ से रूबरू कराएगा। मैंने आपको यही बोला ना, मैंने आपको यही तो बोला है। जो डर है ना, जो फियर है, उससे आपको बाहर निकालेगा। आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, एक ये मुझे ऐसी पोजीशन नज़र आ रही है कि एक टाइम पीरियड में आपको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड, सब खत्म, सब खत्म, मैं फंस गया यहाँ पर, सब खत्म। मैं ऐसी ना एनर्जीज फील कर रही हूँ आपके लिए कि सब खत्म। माय गॉड, कहाँ डिवाइन ने मुझे खड़ा कर दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। बट यहाँ आप जागोगे, यही है, वही एक समय होगा आपके लिए जो अदर, जैसे कहते हैं ना कि ये रेल्म और अदर रेल्म, वो अदर डायमेंशन, ये एक टैप करोगे आप। ये है आपकी, ये आप हो, दुखी आप हो, डाउटफुल आप हो, और ये है आपका ट्रुथ, आप टैप इन करोगे 1 सेकंड में। ये कुछ मिनटों में होगा। 3 से 5, 3, 4, 5। आई होप मैं ठीक से आपको बता पा रही हूँ, ठीक है। बिलीव मी, मतलब देखो, मुझे बताते हुए भी आपको डर लग रहा है कि आप घबरा नहीं जाओ, बट मुझे आपको बताना इसलिए ज़रूरी लग रहा है कि आप अंडरस्टैंड करो उस समय में कि ये हुआ क्यों, ये क्यों हो रहा है। उस मोमेंट में आपको जागना है, आपको इस वीडियो को याद रखना है, ओके। क्या बोला था
ये सिचुएशन क्यों आई है, तो मुझे इस सिचुएशन से डरना नहीं है, इट्स ओके। जिन्होंने नहीं देखी है ये वीडियो, जो नहीं अंडरस्टैंड कर पाए वो डरेंगे, लेकिन जिन्होंने समझ लिया वो नहीं डरेंगे। आपको एक सेकंड में लगेगा कि ओ मैं कहाँ फंस गया हूँ, ठीक है। मैं इसको और आपके थ्रोट चक्रा को मैंने क्लैरिफाई किया, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, एग्जैक्टली 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, जो कि इसमें 6 ऑफ वॉन्ड्स भी इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, विक्ट्री का भी है यहाँ पर साइन। तो मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि आप जिस चीज़ के लिए बने हो, जिस ब्लेसिंग के लिए बने हो, जो पीस आपको चाहिए, जिस चीज़ में आप एक्सपर्टीज हो, मतलब एक्सपर्ट हो, वो चीज़ आपके लिए यहाँ पर आ रही है, बट वो एक झटके से मिलेगी, क्योंकि उससे पहले आप मान नहीं रहे हो आप मान नहीं रहे हो ना लिब्रास, आप मान नहीं रहे हो, आप उस चीज़ को पहचान नहीं रहे हो, आप मान नहीं रहे हो, आप चेंज के लिए ओपन नहीं हो। अगर आप इस इंसान का फेस देखो, आप एक्सप्रेशन आप समझ जाओगे। होप मैं आपको दिखा रही हूँ, जिद्दी, नो 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 नो, मुझे चेंज नहीं चाहिए, मुझे चेंज नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं बदलना, मुझे मेरा जोन, जो मेरा कंफर्ट जोन है उसको नहीं छोड़ना, मुझे मेरे फियर को डील नहीं करना, मैं एक ज़िद्दी हूँ, मैं एक धीर हूँ, ये वो वाली एनर्जीज है। तो उससे अब आपको निकालेंगे खींच करके, तो झटका तो लगेगा ना, और ये एकदम से होगा, आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा, सोचने का मौका नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करूँ, इधर कुआं उधर खाई, कहाँ जाऊँ मेरे भाई, वो वाली माय गॉड, ठीक है। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, ये आपके स्पिरिचुअली आप अलाइनमेंट में आओगे, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, मतलब जिसे कहते हैं ना, आपका जो पर्पस है उससे आप अलाइनमेंट में आने वाले हो। और जब हम अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आते हैं, वो फुलफिलमेंट तभी हमें मिलती है। अदरवाइज आप जितना मर्जी काम कर लो, जो मर्जी कुछ कर लो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। चाहे आप करोड़ों में अरबों में कमा लोगे, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। वो आपको तभी मिलेगा जो काम आप करने के लिए आए हो उसके साथ आप अलाइनमेंट में आ पाओ। ओके, लेट्स सी, आपके लिए कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग अभी से डर गए हो। प्लीज़ मत डरो, अपनी एनर्जीज़ को अभी से मत हिलाओ, ठीक है। इस टाइम में मैं आपको यही बोलूँगी, इस चीज़ को आप ओवरकम और कैसे कर सकते हो। मेडिटेशन करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन करो, बुक्स रीड करो, स्पिरिचुअल बुक्स रीड करो, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और बिल्ड करो, साइलेंट मेडिटेशन करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो। बिलीव मी, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हेल्थ कैसी रहेगी लिब्रास की, इतना प्लीज़ गाइड कीजिए। थर्ड आई चक्रा, थोड़ा सा आपको ओवर थिंकिंग से बाहर आना है लिब्रास, ठीक है। ओवर थिंकिंग से, माय डियर, मुझे हंसी आ रही है। देखो, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे कार्ड समझ में आ रहे हैं। जब आपके साथ कुछ एक सेकंड के लिए नेगेटिव होना होता है, जो कि वो नेगेटिव नहीं होता है, और उसके आगे ब्लेसिंग्स होती हैं, तो आपको हंसी आएगी ना, अगर आप पहले देख रहे हो तो। कि हम लोग कितने बड़े बेवकूफ़ होते हैं ना, कि हम उस चीज़ को समझते नहीं हैं। हम समझते हैं कि ओ माय गॉड, ये क्या हमारे जीवन में हो गया, तबाही मच गई हमारे जीवन में, और उसके बाद की ब्लेसिंग्स हम देख ही नहीं रहे हैं। और हंसी मुझे तब आएगी, मतलब आ रही है, कि अगर आप ये सुनने के बाद भी अगर आप डाउट्स लेकर के आ रहे हो ना, तो हंसी तो आएगी, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ लोगों की एनर्जीज़ को फील कर रही हूँ कि आप लोग डर गए हैं, आप में से कुछ लोग, कि ओ माय गॉड, ये टावर की एनर्जीज़ क्यों है। तो भाई मत डरो, आप मत डरो। यहाँ पर इसलिए आप इस वीडियो पर आए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, इस रीडिंग को सुन रहे हो आप, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग से बचो। यहाँ पर सिर्फ ओवर थिंकिंग है आपकी हेल्थ को लेकर के, हेडेक, रात को नींद नहीं आएगी, सर में दर्द होगा, ठीक है। इस चीज़ से बचो। ओवर थिंकिंग करोगे तो मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा आपके, ठीक है। ओ माय गॉड, सी,
ट्रियम का कार्ड है, ये चैरियट की ऊर्जा है। युद्ध से निकलकर बाहर आना, सक्सेसफुल एनर्जीज, विक्ट्री साइन आपके लिए। मैं बोल रही हूँ ना आपको, आप पर ईश्वर की बहुत कृपा है, आपके साथ यूनिवर्स है, आपके साथ स्पिरिचुअल टीम है। सी अगेन बार बार ये लेना चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके साथ स्पिरिचुअल टीम है आपकी। यहाँ पर कुछ लोग राम भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप में से कुछ लोग शिव बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है। मुझे आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज भी यहाँ पर पिक हो रही है। आर्कएंजल माइकल के साथ आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जीज भी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। मुझे इस कार्ड से मैंने कभी इस कार्ड को इस नज़र से नहीं देखा, इस नज़रिए से ही नहीं देखा मैंने। मुझे इसमें कल की देव मतलब उनकी छवि जैसे फील हो रही है, जैसे उनके पिक्चर्स को दिखाते हैं, मुझे वैसी एनर्जीज फील हो रही है। और आपको पता है कल की भगवान जो हैं उनका वो आएंगे तभी जब कलयुग का अंत होना होगा, समझ रहे हैं आप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, क्योंकि जब मैं शफल कर रही थी पहले, तो आपके लिए ना टेम्पटेशन का कार्ड निकल के आ रहा था। अगर आप किसी तरह के टेम्पटेशंस में फंसे हुए हो, अगर आप किसी तरह के ग्रीडीनेस में, लालच मतलब होता है ना कि लालच है किसी चीज़ का, या कुछ ऐसी कलयुगी चीज़ें, डेफिनेटली हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, बट कोई चीज़ अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, किसी चीज़ की एडिक्शन है, या किसी चीज़ के लिए आप धत पाल रहे हो, ठीक है, कि ओ मुझे तो पैसा ही पैसा कमाना है, मुझे तो पैसा ही पैसा कमाना है, चाहे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिले, तो ये सिचुएशन आपको उस सिचुएशन से डिटैच करेगी, उस सिचुएशन से बाहर लेकर के आएगी। बेसिकली ये वो एनर्जीज है कि जो आप सर्व ही नहीं करते ना, जो आपके साथ कुछ गलत चीज़ चिपक गई है, उससे आपको बाहर निकालेगी, ठीक है। तो ये या यस 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 आपके केस में कोई भी चीज़ हो सकती है। लेट्स सी, कुछ ब्लॉकेज है तो क्या है आपके लिए लिब्रास? चैलेंज क्या हो सकता है दिसंबर मंथ में? माँ प्लीज़ गाइड कीजिए लिब्रास तुला राशि वालों के लिए चैलेंज क्या हो सकता है? जो मैं आपको बोल रही हूँ, मेंटल कन्फ्लिक्ट, दिमाग नहीं चलाओ प्लीज़ 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 लिब्रास, इसको रेस्ट पे भेज दो कुछ वक्त के लिए। बहुत सुखी रहोगे इस महीने, बहुत शांति से निकलेगा ये महीना, सच्ची बता रही हूँ। इस महीने इसको मत चलाना, ओवर थिंकिंग में मत जाना। जो हो रहा है ना एकदम से, जिसे कहते हैं ना कि अनजान बन जाओ, इट्स ओके, जो हो रहा है होने दो, मुझे डिवाइन पर विश्वास है। अपने आप को ऐसे एफर्मेशंस देना स्टार्ट कर दो, मुझे डिवाइन पर विश्वास है, मुझे यूनिवर्स पर विश्वास है, मुझे माँ काली पे विश्वास है, मुझे भोले बाबा पर विश्वास है। जिन भी डीटी में आप विश्वास रखते हैं बस उनका नाम लो कि मुझे उन पर विश्वास है, वो सब ठीक कर देंगे, वो सब ठीक कर देंगे, वो सब ठीक कर देंगे, वो सब ठीक कर देंगे। ऐसी ऊर्जा में आपको टैप इन करना है, मतलब उस समय दिमाग को रोकना है। मैं ये ऐसे क्यों बोल रही हूँ, एफर्मेशंस देना, ठीक है, बोलना है आपको, चैंटिंग करनी है लिटरली, ठीक है, मंत्रा की चैंटिंग नहीं बोल रही हूँ, इस तरीके से बोलो कि वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। अपने आप को ना मोटिवेट करो उस समय, अपने आप को जगाओ कि दिमाग नहीं चले, दिमाग नहीं चले, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ये अच्छे के लिए हुआ है। उस समय मेरी ये रीडिंग सुन लेना, ठीक है, इसको सेव करके रख लो, इसको सुन लेना उस समय अगर कहीं अटक जाओ, ठीक है। या खुश रहो, हंसते रहो, कॉमेडी शोज़ देखो, कॉमेडी मूवीज़ देखो जो आपको लाइटर एनर्जीज में लेकर के जाए। मुझे हंसी क्यों आ रही है इतनी, मुझे समझ नहीं आ रहा इतना, मतलब ये वाला पार्ट बहुत सीरियस था लेकिन मुझे हंसी आ रही है। डिवाइन मुझे बोल रहे हैं कि अपनी इस चीज़ से कनेक्ट हो इस महीने हंसो मुझे नहीं पता। ओके
हो सकता है मैं कुछ लोगों को बहुत ही ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत पागलों की तरह रिएक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा फील हो रहा है गाइस प्लीज़। लेकिन ये मेरी मतलब मुझे डिवाइन ही ऐसा फील करा रहे हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है। और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं लिब्रास को? अनकवरिंग ट्रेजर, ओ माय गॉड, मैंने आपको यही बोला है लिब्रास, यही बोला है। बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। देखो आपको पता नहीं है आप क्या अनलॉक करने वाले हो, खजाना। ये खजाना है आपका, ये आपका खजाना है। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज़ ले लो, घबराना नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने फ़ोन के उस पे लगा लेना, क्या बोलते हैं, स्क्रीन पे, ठीक है। मैं तो ये भी भूल गई हूँ, ठीक है। मुझे पर वो बहुत अंदर से जैसे एक गुलगुली होती है ना, मतलब वो खुश कर रहे हैं। मैं वीडियो में ऐसे नहीं करती, आई एम सॉरी अगर किसी को बहुत वियर्ड लग रहा है तो। कोई ख़जाना आप अनलॉक करने वाले हो, ये उस चीज़ की खुशी है। मैं मजाक नहीं उड़ा रही किसी का, ये उस चीज़ की खुशी है गाइस कि आप कुछ खजाना अनलॉक करने वाले हो, कुछ बड़ा है आपके लिए। ओ माय गॉड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और मैं बस यही चाहूँगी कि जितने भी लिब्रास यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे ये रीडिंग कनेक्ट हो रही है, हे ईश्वर उनको इस बात तक पहुँचाओ, इस खजाने तक, इस ट्रेजर तक उनको पहुँचाओ। ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क। यस, आपके लिए एक एडवेंचर है। अभी एडवेंचर से आप समझ जाना, एडवेंचर है, ठीक है। मतलब बस है कुछ आपके लिए। ट्रैवल कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। डेफिनेटली ये मुझे आपके जीवन में ही जो बदलाव आ रहा है ये उसको दिखा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ट्रैवलिंग हो सकती है, शिफ्टिंग हो सकती है, हॉलीडे प्लान कर सकते हो। कुछ लोग में भी अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो वो ट्रैवल भी आपका बहुत एक जैसे आपको कुछ बताने वाला है, कुछ जगाने वाला है, कुछ इंसिडेंट हो सकता है। ओके, वो एनर्जीज में आपके लिए इन अ पॉजिटिव सेंस, ओके, इन अ पॉजिटिव सेंस मैं आपके लिए देख रही हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती आपको। ठीक है, तो यस माय डियर लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। अगर रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो आपको, कितना आप कनेक्ट हुए हैं, कितना आप रेजोनेट किए हैं, कितना आप समझ पाए हैं इस रीडिंग को। ओके, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बेसिकली बिलीव करते हैं उनको थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात अभी के लिए आपके लिए क्या है, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज है गाइस। किसी के लिए अगर इसमें गाइडेंस है तो आप उन तक पहुंचा पाएँ, ये हेल्प ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.